नमस्कार किसान साथियों, हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अजय यादव, आपका दोस्त खेती की बात हमारे साथ चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको गेहूं की फसल में पहले पानी में आपको कौन कौन से खाद डालने हैं, आपको पहला पानी कितने दिन के अंतराल में आपको देना चाहिए। अगर अधिक उत्पादन लेना है तो किसान भाइयों, गेहूं की पहली सिंचाई के लिए कौन से खाद देना ज़्यादा उपयोग है, तो हम आपको बताएं। किसान भाइयों की खेती, गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। अगर हम बात करें कि गेहूं की खेती मुख्य सिंचाई पर आधारित होती है, गेहूं की खेती के लिए दोमर भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती बुआई दोमर, भारी दोमर, मटियार तथा मार और कवर भूमि में भी की जा सकती है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि साधनों की उपलब्धता के आधार पर हर तरह की भूमि में गेहूं की खेती की जा सकती है। हम ये भी बताएं कि पूरे देश में गेहूं एवं अन्य रबी की फसलों की बुआई का काम चल रहा है। सभी किसान भाई अच्छी पैदावार के लिए गेहूं की फसल के लिए खाद की व्यवस्था में भी जुटे हैं, क्योंकि कई किसान भाइयों को खाद नहीं मिलता है, तो कई किसान भाइयों को सही जानकारी ना होने की वजह से धड़ल्ले से खाद का उर्वरक का इस्तेमाल कर लेते हैं एवं अमूमन किसानों को इसकी हानियों का नहीं पता होता है। आपको बता दें कि ज़्यादा खाद उर्वरक के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता क्षीण होती है। तो किसान भाइयों, वही कुछ सालों बाद साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है और होता है खेती में साइड इफेक्ट जमीन के लिए। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको खाद उर्वरक का उपयोग कब, कितने एवं कितने दिनों के अंतराल में करना चाहिए। यह आपको पूरी सटीक जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो गेहूं की फसल में पहली सिंचाई आपको कितने दिन के अंतराल में करनी चाहिए, कौन कौन से खाद डालने चाहिए, गेहूं के पौधे की पहले स्टेज यानी काउंट रूट सेट निकलने पर फसल की ग्रोथ और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इस सब बातों को हम आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर हम आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आपको हमारे खेती से जुड़ी हर वीडियो आपको देखने को मिले। तो हम बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको सबसे पहले बताएं नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। किसान भाइयों, फास्फोरस गेहूं की फसल में प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है और नाइट्रोजन का उपयोग फसल की ग्रोथ एवं फुटाव बढ़ाने के लिए किया जाता है। शुरुआती ही फास्फेट एवं नाइट्रोजन की सही मात्रा डालने से फसल की जड़ें मजबूत होती है एवं शुरुआती ग्रोथ बेहतर होती है। नाइट्रोजन से गेहूं के स्टेम का विकास होता है और पत्तियां बड़ी होती है। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस से जड़ों का विकास होता है, टिलर बनते हैं और अनाज बढ़ता है। फास्फोरस की सही मात्रा होने पर गेहूं की पैदावार में 50% तक बढ़ोतरी हो सकती है। किसान भाइयों, अगर उनकी सही मात्रा की बात की जाए तो प्रति एकड़ 60 किलो नाइट्रोजन और 24 किलो फास्फोरस गेहूं की फसल में आवश्यकता होती है, आपको डालना होता है। फास्फोरस की पूरी मात्रा आप बिजाई के समय खेत में डाल सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा को 3 हिस्सों में करके खेत में डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, हम आपको जिंक के बारे में बताएं कि जिंक का सही उपयोग आपको गेहूं की फसल में किस हिसाब से और कैसे करना है। तो किसान भाइयों, जिंक भी गेहूं की फसल के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका सही मिश्रण और सही समय पर उपयोग अवश्य करना है। नाइट्रोजन और जिंक का मिश्रण गलत तरीके से छिड़काव करने से दाने सड़ सकते हैं। इस प्रकार से तत्वों का संतुलित मिश्रण और समय पर उपयोग करना चाहिए।
अगर हम बात करें जिंक की वजह से गेहूं के पौधों में हरापन आता है और ज़्यादा कलियां लगती है। जिंक की कमी से पौधे की बढ़वार रुक जाती है और पत्तियां पीली पड़ने लगती है। जिंक की वजह से गेहूं की फसल तेजी से बढ़ती है और पैदावार में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। तो किसान भाई, जिंक पौधे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं क्लोरोफिट से सर्वश्रेष्ठ मदद करता है। जिंक की वजह से पौधे में एंजाइमेंट गतिविधियां बेहतर होती है। अगर हम आपको बताएं कि आप गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% का उपयोग बुआई के समय 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सीधे मिट्टी में डाल सकते हैं और यदि आवश्यकता हो तो खड़ी फसल में 40 से 45 दिनों में अनाज की फसल के लिए 25 से 30 दिन के अंतराल में आप समान मात्रा में आप डाल सकते हैं। तो ये हो गई जिंक की बात। अगर हम बात करें कि सिंचाई आपको कितने दिन के अंतराल में और कैसे करनी है, तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहले पानी में भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भूमिका आपको बहुत महत्वपूर्ण रखनी है कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि यह समय पौधे की तेजी वृद्धि करने का होता है। गेहूं की फसल में पहला पानी 18 से 20 दिन के बाद देना चाहिए और उसके बाद आपकी ज़मीन अगर हल्की भारी है तो उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा आपके हिसाब से कर सकते हो। आपको पहली सिंचाई के साथ नाइट्रोजन की मात्रा भी डालनी आवश्यक है। फिर नाइट्रोजन का दूसरा छिड़काव 40 से 42 दिन के बाद दूसरी सिंचाई के बाद करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान देना जरूरी है, ध्यान रखें कि सिंचाई मिट्टी की अवस्था को ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि मिट्टी का प्रकार हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। किसान भाइयों, अगर हम आपको बताएं कि आपकी फसल में कमज़ोर है तो आप 19-19 का उपयोग भी कर सकते हो। तो आपको 19-19 का उपयोग किस हिसाब से और कैसे करना है, तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में यदि शुरुआती में पोषण तत्वों की कमी रह गई हो तो NPK 19-19-19 का उपयोग पहले पानी से किया जा सकता है किसान भाइयों, ताकि जड़ों तक सभी पोषण तत्वों पहुंच सके और फसल की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। अगर आपको लगे कि आपकी फसल पीली होने लगी है तो आप समझ ले कि आपकी फसल में पोषण तत्वों की कमी हो गई है। तो किसान भाइयों, आपको NPK 19-19-19 में नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटेशियम 19% पाया जाता है। इसका उपयोग आप सभी प्रकार की फसलों में पौधे और फसलों की वृद्धि विकास में बढ़वार के लिए कर सकते हैं। आपको किसान भाइयों ध्यान रहे कि यह खाद फसल में संपूर्ण विकास में मदद करता है और यह पौधे के जड़ों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। तो यह पौधे में हरा रंग क्लोरोफिट को बढ़ाता है और यह पौधे में वनस्पति विकास के लिए आवश्यक तत्व काम करता है। तो किसान भाइयों, इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो आप पोटास का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे ऐसे ही खेती से जुड़े वीडियो मिलती रहे। तो किसान भाइयों, हम आपको ये भी बताएं कि हम अगला वीडियो लेके आ रहे हैं कि गेहूं की फसल में खरपतवार कौन सा बेस्ट रहेगा। आपकी फसल में खरपतवार डालने से आपकी गेहूं की फसल में खरपतवार पूरी तरीके से साफ हो जाए। तो अगले वीडियो हमारा खरपतवार के लिए होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो किसान भाइयों, अगले वीडियो तक की राम राम।